इसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स। मैं बताता हूँ इसके बारे में। जो थर्ड पेपर है इसका नाम है जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जो फोर्थ है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और फिफ्थ का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, जब आप सीए पढ़ने आएंगे और आप पीआरसी लेवल करेंगे, पहले पेपर का नाम है बिजनेस राइटिंग स्किल्स। कि बिजनेस में बात कैसे होती है, टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, ये आपका बिजनेस राइटिंग स्किल्स के अंदर कवर होगा। और फिर जी क्वांटिटेटिव मेथड्स है, ये एक पेपर है जिसके अंदर मैथ्स भी कवर होगी और स्टैट्स भी कवर होगी। और उसके साथ आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब स्टूडेंट्स, सीए के अंदर स्टूडेंट्स का कुछ कंसर्न होता है कि हमने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, हमने पहले बिजनेस नहीं पढ़ी थी, हमने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो हम सीए कर पाएंगे कि नहीं। आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने अकाउंटिंग पहले पढ़ी है, यस, या नहीं पढ़ी, नो। तो चैट बॉक्स में यस या नो लिखें, अकाउंटिंग स्टडीड बिफोर, यस या नो। आपने शायद खुद ये रिस्पॉन्सेज देखे हों कि इन रिस्पॉन्सेज के अंदर आपको ये नजर आएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। एंड जब हम यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है सीए के अंदर। सीए की जो एजुकेशन होती है, जहां मर्जी पढ़ाई जाए, पाकिस्तान में पढ़ाई जाए, दुबई में पढ़ाई जाए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सीए की एजुकेशन हमेशा स्टार्ट होती है सीए की बेसिक से या सीए की एबीसी से। तो जब भी आपको अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा, जब भी आपको टैक्स पढ़ाया जाएगा, या जब भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, या जब भी आपको सीए से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ाया जाएगा, वी विल अज्यूम कि आपने इससे पहले सीए नहीं पढ़ी। हाँ, मैथ्स के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि आपने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी, हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने छठी में, सातवीं में, आठवीं में मैथ्स पढ़ी थी। बल्कि मैट्रिक तक तो मैथ्स कंपलसरी है ना जी, मैट्रिक तक मैथ्स कंपलसरी है, यस या नो। मैट्रिक तक तो मैथ्स कंपलसरी है, तो वहां तक हम अज्यूम करेंगे आपने मैथ्स पढ़ी है। क्या इंटरमीडिएट में मैथ्स और स्टैट्स कंपलसरी थी? इंटरमीडिएट में नहीं थी। तो बस ठीक है, हम मैट्रिक का अज्यूम नॉलेज लेके कि मैट्रिक तक सारों ने पढ़ी हुई है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है, रेशियोज वगैरह थोड़े बहुत आते हैं, हम मैट्रिक का लेके आपको क्यूएम पढ़ाएंगे कि मैट्रिक की नॉलेज से आगे हम पढ़ाएंगे। इसी तरह क्या आपने अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैट्रिक में पढ़ी? क्या आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो कोई मसला नहीं, सीए के अंदर अकाउंटिंग जब पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया जाएगा, बिजनेस, जी कुछ लोगों ने पढ़ी है स्टैट्स, कुछ लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, सारों ने नहीं पढ़ी जी आलियान, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अकाउंटिंग जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती, तो कोई मसला नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे इसको, हम इसकी बिल्कुल अलिफ बे पे, ए बी सी, बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए दिस पेपर इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स कुछ कंसर्न होते हैं कि जी मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, क्या मुझसे हो जाएगा? स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। ये हमारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, ए लेवल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सीए करने के लिए आपने अकाउंटिंग पहले पढ़ी हो। एंड ये स्टूडेंट्स भी, अगर आप किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू कि जी हमने तो उससे पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई थी। एंड ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसी हमारी ईयरली क्लास चलती है। हाँ, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ी होती है, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। वो थोड़ा सा एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। उनको जी पीआरसी 5 के अंदर
ये जो पेपर है अकाउंटिंग का, इसके अंदर कुछ सम टॉपिक्स के अंदर उनको एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी देयर विल स्टिल बी सम न्यू टॉपिक्स फॉर देम, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि उन्होंने डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट वर्डिंग के साथ पढ़े हैं। लेकिन ये जो आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, दिस विल ओनली बी लिमिटेड टू दिस पेपर, और 1 महीने या 5-6 हफ्ते की कोई चीजें आप कवर करके आए होंगे, देयर विल स्टिल बी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू स्टडी फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये चीज बिल्कुल ही इररिलेवेंट होगी। अगर आपकी एग्जाम्शन नहीं है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए रेलिवेंट होंगी। और जो स्टूडेंट्स इसको पहले नहीं पढ़ के आए, वो ये देखेंगे कि विद इन 5 to 6 वीक्स सारे स्टूडेंट्स एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। और ये खाली एक पेपर की बात है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं, इसके अंदर एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर द स्टूडेंट्स जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है ये कि नहीं है। एंड इसके अंदर अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो के फिर एडवांस लेवल पे आएगा। तो ये जी हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी अबाउट द सब्जेक्ट्स इन पीआरसी। और इसके अंदर जो मेन बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जी 5 पेपर हैं। ये 5 पेपर पीआरसी के कैसे टेस्ट होंगे जी, एमसीक्यू पे या पेपर बेस पे, कैसे टेस्ट होंगे जी? ये सारे एमसीक्यू टेस्टिंग है, ठीक है जी। और जी ये इसके 5 आपको मैंने इसके सब्जेक्ट्स बताए हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इफ यू हैव नॉट स्टडीड दी सब्जेक्ट्स बिफोर, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक टू टीच यू दिस। एंड ये आप देखेंगे कि सारे 90 to 95% स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं बल्कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से आते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट जी, खाली अभी दिस पॉइंट? C for clear. Any question to please ask. क्लियर है तो सी लिख दें, या ओके लिख दें, या नो क्वेश्चन लिख दें। हाँ जी। अच्छा जी। अब जी ये जो सारे पेपर हैं 3 घंटे के, ये सारे पेपर जो हैं ये 3 आवर के पेपर्स होंगे ऑफ 100 मार्क्स ईच, ठीक है जी। एंड सीए के सारे पेपर्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज, बता सकते हैं जी क्या है पासिंग क्राइटेरिया? कितने मार्क्स में आप पास होते हैं सीए के अंदर? 50%। आप 50% सिक्योर करें तो देन यू विल बी एबल टू पास ऑल एग्जाम्स ऑफ सीए। ये 50% पीआरसी के लिए भी है, कैफ के लिए भी है, सीफैप के लिए भी है, और एमएसए के लिए भी है। तो पीआरसी के अंदर हमारे पास 3 आवर का पेपर होगा 100 मार्क्स का, बल्कि सारे ही पेपर्स 3 आवर्स के होते हैं of 100 marks each, and to pass them you need 50% to pass, ठीक है जी। पीआरसी पे भी ये है, और आगे जाके कैफ के अंदर और सीफैप के अंदर भी बिल्कुल ऐसा है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी पीआरसी की। अब जरा ये देखते हैं कैफ, सीफैप और एमएसए कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। आपके ख्याल में क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़े होंगे? नहीं, एक ही दिन में पूरे पेपर नहीं होंगे जी। ये स्प्रेड होगा, हफ्ते 10 दिन के ऊपर स्प्रेड होगा, एक हफ्ते के ऊपर कम से कम स्प्रेड होगा जी। 5 पेपर हैं तो कम से कम एक हफ्ते के ऊपर ये स्प्रेड होगा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा जी पीआरसी कंप्लीट हो गया। तो पीआरसी के बाद आप कैफ में बताएं कि कैफ में हम क्या सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। क्या हम यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, कोई बायोलॉजी पढ़े होंगे, कोई फिजिक्स पढ़े होंगे, हम क्या पढ़े होंगे सब्जेक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक जी, क्या सुना हुआ है आपने? वेरी गुड जी। कोई कहता है कि जी हम टैक्स पढ़ेंगे, कोई कहता है हम ऑडिट पढ़ेंगे, कोई ये कहता है कि जी बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, कोई कहता है कि अकाउंटेंट बन रहे हैं तो अकाउंटिंग तो पढ़ेंगे, ठीक है जी। और जी एनीथिंग एल्स? एक जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हमने। आईटी जी, हम आईटी पढ़ेंगे नहीं, आईटी हम प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है जी। और एक जी है बिजनेस मैनेजमेंट, हम ये भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे जाके कैफ, सीफैप, एमएसए पे हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे जो कि अकाउंटिंग है, टैक्स है, ऑडिट है, बिजनेस लॉ है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस मैनेजमेंट है। तो व्हेन यू लुक एट दीज पेपर्स, आपको इसके अंदर क्या चीज देखने को मिलती है? बट व्हाट डू यू से अबाउट दीज सब्जेक्ट्स? क्या आपको ये लगता है? डू यू थिंक देयर इज अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स और नॉट? सीए की जो एक बड़ी खास बात है, आपने वैसे ये मुझे बताएं कि सीए के बारे में व्हाट हैव यू हर्ड कि इट इज अ गुड प्रोफेशन, इट इज अ ओके प्रोफेशन, इट इज अ नॉट वेरी गुड प्रोफेशन? कुछ सीए के बारे में आपने सुना है? सीए की पे कैसी है, सीए की जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, स्कोप कैसा है, कुछ सुना है आपने? हॉरिबल सुना है बुशरा आपने? हॉरिबल क्यों है जी? हार्ड आपने सुना है? इसको भी डिस्कस करेंगे कि हार्ड है कि नहीं है, डिफिकल्ट है, बेकार क्यों है जी? आलिया जरा रीजन भी बताएं। सीए जो है, चले अगर हम इसको इस तरह करते हैं, लॉन्ग है, इसको भी वेरी वैसे इंटरेस्टिंग है, ये मैं वर्ड्स लिख लेता हूँ साथ साथ कि जी कुछ लोगों ने कहा कि इट इज अ लॉन्ग प्रोफेशन, कुछ लोगों ने कहा इट्स हार्ड एंड डिफिकल्ट, कुछ लोगों ने ये कहा कि इट्स रिस्की, कुछ लोगों ने कहा इट्स बिजी। इसमें सारे को ना प्रॉब्लम्स ऑफ सीए में कह के ना इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका स्कोप अच्छा है, उसकी पे अच्छी है, वो जी ऑन एवरेज 5 साल बाद, यानी कि इंटर के 5 साल बाद या 5.5 साल बाद उसकी एवरेज मंथली सैलरी जो है वो 1,30,000 के आसपास, इसके आसपास पर मंथ है। तो अच्छी 6 फिगर आपकी जो है वो सैलरी है। क्या सीए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी देता है? ये जो सीए है क्या ये बाहर एक्सेप्टेबल है कि ये खाली पाकिस्तान में है? ओनली पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है? ये जो सीए है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि जी सीए क्योंकि एक पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है तो इट इज ओनली एक्सेप्टेड इन पाकिस्तान। ये कुछ लोग मिसकंसेप्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। सीए बिल्कुल एक पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है लेकिन इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। हर दुनिया में सीए की और सीए पाकिस्तान की जरूर एक डिमांड होती है। एंड अभी आप यकीन करिए अराउंड 25 to 30% ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब्रॉड हैं, यूके में है, यूएस में है, दुबई में है। तो सीए की एक वर्ल्ड वाइड स्कोप भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सीए है इसका इतना स्कोप क्यों, इसकी इतनी पे क्यों, इसकी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों है, क्या है सीए के अंदर? और हम सीए के अभी डिसएडवांटेजेस भी या जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हम उसको भी कवर कर लें। लेकिन अगर हम अभी बात यहाँ से स्टार्ट करें कि सीए का अगर ये स्कोप, अगर लोग कहते हैं स्कोप है, अगर लोग कहते हैं कि जी इसकी पे है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों है? वन ऑफ द रीजन इज कि सीए के अंदर एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आता है, एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आता है, ठीक है जी। इसके अंदर जी अकाउंटिंग भी है, इसके अंदर टैक्स भी है, इसके अंदर आप लॉ भी पढ़ेंगे। आप लॉ, हर किस्म का लॉ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लॉ जो है जो रिलेट करता है बिजनेस के साथ, कंपनीज के साथ, आप वो वाला लॉ जरूर पढ़ेंगे। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कोई कोई डिग्री होती है बैचलर्स की जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती है? कोई डिग्री है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती है? बैच एमबीए एंड बीबीए, ये बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती है। लेकिन सीए के अंदर ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टैक्स भी जो है, टैक्स एक सेपरेट फील्ड है, टैक्स लॉयर्स की फील्ड है, ठीक है जी। टैक्स लॉयर्स की फील्ड है, मैं बताता हूँ जी थोड़ी देर में। आलियान सब्र करें जी, प्लीज थोड़ा सा वेट करें, मैं बताता हूँ वरना ये बात रह जाएगी बीच में, ठीक है जी। और इसी तरह लॉयर्स की भी पूरी एक फील्ड है।
लेकिन सीए के अंदर देयर इज अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, और अभी किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि इस वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से आप क्या बन लेते हैं, आप एक बन जाते हैं ऑलराउंडर with expert knowledge, with very good knowledge in multiple subjects. तो सीए करने का फायदा क्या होता है? सीए करने से आपके पास काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट नॉलेज आ जाती है। तो आप ये बताएं कि इंशाल्लाह जी आपकी भी स्टार्टअप होगा, आप भी टेस्ला वगैरह खोलेंगे, आपका भी एक बड़ा बिजनेस होगा, वुड यू वांट दैट समवन लाइक दिस इज वर्किंग विद यू, जिसके पास इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट नॉलेज हो? या आप खुद चाहेंगे कि आप एक ऐसे पर्सन बने जिसके पास इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो कि आपको बिजनेस चलाने में हेल्प होगी? व्हाट डू यू से, यस, नो या मे बी? तो सीए के पॉपुलर होने का, सीए की हाई सैलरी का, सीए की हाई जॉब अपॉर्चुनिटी का एक रीजन ये है कि द सब्जेक्ट्स इज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और यही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको कैफ में पढ़ाए जाएंगे, फिर इसका एडवांस लेवल सीफैप में, और इसका सबसे ज्यादा एडवांस लेवल आपको एमएसए में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वन रीजन फॉर सीए वर्थ, वन रीजन मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक रीजन जो है जिससे सीए की ये कितनी वर्थ है, दैट इज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नॉलेज। ठीक है जी, यहाँ तक जी इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछेंगे। अच्छा जी, यस, नो? अब जी जरा हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब जी सीए के टोटल पेपर्स कितने हुए जी? ये कितने बनते हैं जी, ऐड करके बताएं, थोड़ा सा आपका भी अकाउंटिंग चेक हो जाए और मैथ्स चेक हो जाए। दिस इज 21 पेपर्स। अब इसको कंप्लीट करने की जी ड्यूरेशन जरा हम देखते हैं कि इसको कंप्लीट करने की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे आता हूँ जी, उसी पे मैंने आना है, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जी, सारा कुछ कवर करूंगा। अच्छा जी 10 लोग भी वो कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं। जो पीआरसी के 5 पेपर्स हैं, ये हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप पहले 3 पेपर्स पढ़ें और फिर आप 2 पेपर्स पढ़ें। लेकिन इस 2 पेपर के अंदर एक पेपर है क्यूएम का, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैथ्स और स्टैट्स दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 पेपर जो है, असल में ये भी एक 3 पेपर्स है। ये मैं बात रिपीट करता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि पीआरसी के जो 5 पेपर्स हैं, क्या आपको 5 पेपर जो थे, 5 पेपर जो हमने यहाँ पे लिखे, बिजनेस राइटिंग, क्यूएम, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ठीक है, और क्यूएम के अंदर हमने ये कहा कि ये मैथ्स है और ये स्टैट्स है, तो टोटल आपके ख्याल में कितने पेपर्स हुए जी? जी शिदा, उसको डिस्कस करते हैं, एक सेकंड जी, कितने ये पेपर्स हो गए जी? ये 5 हैं या असल में ये 6 हैं? असल में ये 6 हैं, एक बिजनेस राइटिंग का, क्यूएम का 2 पार्ट्स हैं, मैथ्स और स्टैट्स, तीसरा अकाउंटिंग, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा बिजनेस, और मैथ्स और स्टैट्स 2 हैं, तो ये एक्चुअली टोटल 6 पेपर्स होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप 6 पेपर्स को साथ दें, यानी कि 6 पेपर्स की स्टडी पहले करें साथ साथ, और फिर 6 पेपर्स का होमवर्क भी करें साथ साथ। हम ये समझते हैं कि दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेट्स से जी आप 9 AM टू 4 PM, जो कि मुश्किल है कि आप 6 घंटे की पढ़ाई इस तरह कंप्लीट कर सकें, ब्रेक भी चाहिए, लंच ब्रेक भी चाहिए, और फिर इसके बाद आप होमवर्क करें, तो दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। हम ये कहते हैं कि आपको ये इस तरह करना चाहिए कि आप पहले
3 पेपर्स दें और फिर आप 2 पेपर्स दे दें जिसमें से एक पेपर है क्यूएम। तो फिर असल में ये 2 पेपर्स ना हुए, ये भी 3 पेपर्स हुए। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं कि ये 3 पेपर्स करके हमें 2 हिस्सों में देना चाहिए। टाइम ज़ाया होगा कि नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप जरूर ये करना चाहते हैं तो आप कर लें। अगर आप समझते हैं कि आपने 6 आवर्स ऐसे स्टडी करना है और फिर 6 आवर्स का होमवर्क करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप 5 भी दे सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके से तैयारी कराने की ऑप्शंस देंगे। बट हमारी सजेशन ये है कि ये जो है ये दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि 9 देखिए 9 to 3 PM तो वैसे ही 6 आवर्स स्ट्रेट हैं स्टडी के। इसके अंदर 1 घंटे की लंच ब्रेक डालें और इसके अंदर कुछ क्लासेस के बीच में 15 मिनट का गैप तो होगा ना, तो ये 4 क्या ये तो 5 बजे तक बात चली जाती है। फिर इसका होमवर्क करना, फिर इसकी पेपरों की तैयारी करना, रिवीजन करना एंड पे। इफ यू थिंक यू कैन डू इट नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपसे ये रेकमेंड करते हैं कि ये जो है दिस माइट बी वेरी टफ, तो इसलिए आप इसको ब्रेक करें। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी, आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी खाली रिकमेंडेशन। ठीक है जी। तो जी अगेन अगर आप अभी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं नवंबर में तो आप इसकी जी मैं आपको बताता हूँ जी, इसकी अटेम्प्ट हर मंथ होती है। पीआरसी की अटेम्प्ट अब हर मंथ होगी, लेकिन पहली अटेम्प्ट जो है ये मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। तो हमने जो प्लान किया हुआ है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो नवंबर में, नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड लेट से फरवरी के मिडल तक या जनवरी तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए 3 महीने में। ठीक है जी, 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाए। फरवरी आपकी स्टडी लीव होगी और मार्च में आप 3 पेपर दे देंगे। तो रफली जो ये है ये 3 पेपर आपके अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह फिर आप अगले 3 पेपर्स की तैयारी स्टार्ट करें। लेट से जी आप अगले 3 पेपर्स की अप्रैल से तैयारी स्टार्ट करते हैं, अप्रैल मई जून और अगस्त में जाके ये पेपर देते हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली लेट से 5 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप 6 पेपर साथ स्टडी करके उसको 6 महीने में दें या फिर आप उसको 2 हिस्सों में बांट लें, ताकि इट इज ऑलवेज बेटर। देखें जी ये जरा एक चीज बताएं, आपके पास ऑप्शन 1 है टू पास 3 आउट ऑफ 3 पेपर्स और ऑप्शन 2 है टू पास 4 आउट ऑफ 6 पेपर्स। कौन सी ऑप्शन बेहतर है, 1 या 2? 1 या 2? ऑप्शन 1 वी वुड से वुड ऑलवेज बी बेटर, क्योंकि जो फेलियर का कॉन्फिडेंस के अंदर जो एक है ना इम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा होता है। फेल करना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए टू पास मैक्सिमम पेपर्स, ऑल पेपर्स। फेलियर की स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसको 3 और 3 में डिवाइड करके ये 5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करें। आगे जब हम कैफ की बात करते हैं, कैफ के जो 8 पेपर्स हैं ये आप 4 and 4 करके, क्योंकि इसकी अटेम्प्ट हर 6 मंथ्स बाद है, हर 6 महीने बाद कैफ का पेपर होता है। बुशरा डिपेंड करता है कि अगर आप 6 मंथ्स में करना चाहते हैं, वैसे हम 6 मंथ्स नहीं ऑफर करेंगे, हम वैसे 6 मंथ्स नहीं ऑफर करेंगे। एक्चुअली अगर आप एसओएल में करेंगे ना आपके पास ऑप्शन होगी, हम रेकमेंड नहीं करेंगे। आगे आपकी मर्जी, आप करना चाहती हैं आप कर लें, ठीक है, हम रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप करना चाहती हैं आप कोर्स में एनरोल कर लें और आप हो जाएंगे। पीएससी के टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 मैंने खाली इसलिए कहा है क्योंकि जो क्यूएम का सब्जेक्ट है उसके अंदर मैथ्स और स्टैट्स दोनों आते हैं। ठीक है जी। अब कैफ के जी 8 पेपर्स हैं, ये आप 4 and 4 करके दें तो हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट होगी, तो आप 6 महीने बाद 4 पेपर देंगे और फिर अगले 6 महीने बाद 4 पेपर देंगे। तो कैफ आपका कितनी देर में कंप्लीट है जी? कैफ आपका कितनी देर में कंप्लीट हो सकता है? 1 ईयर के अंदर। ठीक है,
आप इसको 4-4 कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको 3-3-2 करके भी दे सकते हैं। तो 1 या 1.5 ईयर के अंदर आपका कैफ भी कंप्लीट हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक जरा मुझे बताएं, यहाँ तक मेरी ये ड्यूरेशन की बात क्लियर है या इसमें से कोई पॉइंट मैं रिपीट कर सकती? सी फॉर क्लियर, आर फॉर रिपीट, और मुझे बता दें कि क्या रिपीट करना है। ठीक है जी। तो ये मिसबा कौन सा पार्ट रिपीट करूंगी? देखिए हसनैन, पीआरसी एएफसी तो मिसबा कोई है ही नहीं, पीआरसी है, एएफसी तो नहीं लिखा ना मैंने कहीं। ठीक है जी। मैं जी जरा आपके थोड़े से क्वेश्चन इस पे आंसर कर देता हूँ। हसनैन कह रहे हैं कि पीआरसी मार्च में क्लियर हो सकता है अगर अच्छी स्ट्रगल करें तो। हसनैन, पीआरसी क्या, आप तो सीए भी कर सकते हैं मार्च में, अगर आपकी स्ट्रगल अच्छी हो ना, कर तो कुछ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे एक रिकमेंडेशन पूछें कि क्या फीजिबल क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसको 3 और 3 में डिवाइड कर लें तो ज्यादा फीजिबल है। क्योंकि अगर आप 6 पेपर्स अगेन आप कर सकते हैं, करने को तो कोई भी माशाल्लाह से कुछ भी कर सकता है अगर आप डिसाइड करें। लेकिन हमने जब इसको ड्रॉ आउट किया, हमने ये कहा कि अगर आप 6 पेपर्स को करने जाएं, तो लेट से आपकी क्लास स्टार्ट होती है 9 AM पे, ठीक है, 9 AM पे क्लास स्टार्ट होती है। अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 5 PM तक क्लासेस चलेंगी? आप इसे एग्री करते हैं? और 5 PM के बाद आप घर शर जाते हैं, आप अगर 6 PM भी बैठते हैं तो 6 घंटे क्लासेस के लिए कम से कम 10 घंटे, 4 घंटे तो होमवर्क करना चाहिए होगा ना। तो एक हम ये कंसिडरेशन कहते हैं कि दिस इज टू टफ, ठीक है, दिस इज टू टफ। इसको करने से आपके खाली 2-3 महीने बचेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसको, हम ये कहते हैं कि ये 6 पेपर की या 5 पेपर की स्ट्रेटेजी है, दिस इज टू टफ। दूसरा, आपने जब एग्जाम देना होगा, तो एग्जाम में जब आपने रिवाइज करना होगा तो यू विल हैव टू रिवाइज फॉर 500 मार्क पेपर्स, 100 मार्क पेपर्स कलेक्टिवली। तो अगेन अगर आप कर सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह जी करें, द ऑप्शन विल बी देयर। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, हम कहेंगे कि आप, इससे बेहतर है कि इसको ब्रेक कर लें, क्योंकि ब्रेक करने में पासिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पेपर्स में गैप डेट शीट पे डिपेंड करता है, 1-2 दिन का गैप होगा, लेकिन डेट शीट पे डिपेंड करता है। हर हर स्टूडेंट की डेट शीट डिफरेंटली आती है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है जी। तो और अगर आप इसको 3 पेपर में करते हैं आलियान, पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स है। अगर आप इसको 3 पेपर में करते हैं तो पहला पेपर आप 5 मंथ्स के बाद दे दें, लेट से मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, और उससे अगले जो 3 पेपर्स हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स के अंदर दे दें। जी, पीआरसी के सारे पेपर्स एमसीक्यू हैं। ठीक है जी, ये पीआरसी की, अब पीआरसी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हैं। फिर हमने ये कहा कि अगर आपने कैफ करना है, कैफ में आपके पास 4 पेपर्स हैं, सॉरी 8 पेपर्स हैं, इसको आप, और इसकी अटेम्प्ट हर 6 महीने बाद होती है, तो 4 पेपर्स और 4 पेपर्स करके इसको दें, और ये आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप इसको 3 पेपर्स और 2 पेपर्स हर 6 महीने की अटेम्प्ट के बाद देना चाहते हैं तो ये 1.5 ईयर में कंप्लीट होगा। अब जी बताएं, ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जी, या क्लियर है जी ड्यूरेशन का? जी मैं मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल पे एक सेकंड आता हूं, पहले हम ड्यूरेशन कंप्लीट कर लें। ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अब जी इसके बाद आपका सीफैप और एमएसए का लेवल आता है, और सीफैप और एमएसए में, जी आलियान मैं करता हूं जी, मैंने अभी ये कहा है कि हम प्रॉब्लम्स को एंड पे डिस्कस करेंगे, अभी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बाद प्रॉब्लम्स है जी। ठीक है जी, आप जरा एक सेकंड वेट करें, अगर एंड तक नहीं होता फिर आप मुझे, मैं क्वेश्चन एंड आंसर रखूंगा, अभी जरा आप ये मैं पॉइंट कंप्लीट कर दूं। ठीक है जी, सीफैप और एमएसए, ठीक है, सीफैप और एमएसए का आलियान आप ही मुझे बताएं, सीफैप और एमएसए के कितने पेपर्स हैं? हाउ मेनी पेपर्स इन सीफैप एंड एमएसए कंबाइंड? 8 पेपर्स।
इस 8 पेपर्स को करने के लिए आपके पास 3.5 years हैं। तो स्टूडेंट्स पहले क्या था, पहले मैंने पीआरसी और कैफ कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 2 साल में किया, अप्रोक्सीमेटली 2 साल में किया पीआरसी और कैफ, और कितने पेपर्स दिए, 8 + 5 13 पेपर्स दिए 2 साल में। ऐसा ही है ना जी, 5 पीआरसी के और 8 कैफ के। लेकिन अब जो है सीफैप और एमएसए में मैं 8 पेपर्स दे रहा हूँ 3.5 years के। और क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी। क्या ये लाइन जो है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीए। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि ये क्या है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यू विल नाउ बी गोइंग इनटू आर्टिकलशिप पीरियड ऑफ 3.5 years। अब स्टूडेंट्स ये आर्टिकलशिप क्या है? पीआरसी क्लियर होने के बाद, कैफ क्लियर होने के बाद, जब आपके ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएं, जब पीआरसी के पेपर्स पहले मार्च अप्रैल में हैं और उसके बाद हर मंथ की बेसिस पे होंगे, कैफ के पेपर 6 मंथ्स बाद होते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स जब आपका कैफ कंप्लीट हो जाए तो सीए आपसे रिक्वायर करता है कि अब आप वर्क एक्सपीरियंस लें। ये मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। और ये 3.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस सीए की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है जी। अब जी, बाय द, ये जो पीआरसी और कैफ है ये हमने कहा ये अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा कितनी देर में जी? अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में। आफ्टर 2 years most of you will be what age? Most of you will be I think 19 to 20 years। most of you इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ही है जी। 19 to 20 या 21 की एज पे आपसे ये रिक्वायर किया जाएगा कि जी यू शुड कम एंड स्टार्ट योर वर्क एक्सपीरियंस। और ये वर्क एक्सपीरियंस होगा 3.5 साल का। एंड बाय द टाइम यू आर 23 एंड 24, तो स्टूडेंट्स आपने जी 21 पेपर भी पास किए होंगे, 21 पेपर भी पास किए होंगे, और साथ आपके पास 3.5 साल का बिल्ट इन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस भी होगा बाय दिस एज। तो स्टूडेंट्स आपके ख्याल में कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन या करियर है जो कि आपको इंटर के सिर्फ 2 साल के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस में डालती है? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? और जब आप 23 या 24 के होते हैं, आप जाके जी बैचलर्स करें 4 साल का, ठीक है, 4 years का बैचलर्स करें, क्या इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होता है? नहीं। आप जब 5.5 साल की ये क्वालिफिकेशन करते हैं, इसके अंदर 3.5 years का वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होता है। स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताएं, अगर आप कोई हायरिंग करें, अगर आप अपने बिजनेस में किसी पर्सन को डालना चाहें, तो विल यू वांट विद वर्क एक्सपीरियंस या विदाउट वर्क एक्सपीरियंस? विद या विदाउट? ऑब्वियसली विद। और अगर आपको एक ऐसा बंदा मिले जिसकी वर्क एक्सपीरियंस 3.5 साल की है, साथ उसने 21 पेपर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं, और हमने ये पहले डिस्कस किया सारा कुछ कि जी सीए की वर्थ बहुत ज्यादा है, सीए का स्कोप है, सीए की ये है। मैं प्रॉब्लम पे भी आता हूँ, एक सेकंड रुकें जी, मैं सारा आता हूँ। और ये सारी इसकी चीजें हैं, तो व्हाट वुड यू से, ये सारी चीजें क्यों हैं, क्यों सीए का स्कोप है, क्यों पीए, क्यों पे उसकी अच्छी है, क्यों वर्ल्ड वाइड है? बिकॉज नंबर 1 हमने उससे ये कहा कि उसके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है।
ये जब दोनों चीजें लेके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में आता है कि जी मैंने ये पेपर्स पास किए हैं, 21 पेपर्स पास किए हैं, साथ मेरे पास 3.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, उसको एक बूस्ट मिलता है ओवर द रिमेनिंग क्वालिफिकेशंस एंड ओवर द रिमेनिंग थिंग्स, और उसकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है जी। तो ये सीए के बारे में कोई एक ऐसी चीज है जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के जी सीए जो है कितने पेपर्स का हुआ? 21 पेपर्स का हुआ। ठीक है। और सीए को कंप्लीट करने के लिए मैं इसे आंसर करता हूँ जी। सीए को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा? तकरीबन 1 साल कैफ, 1 साल पीआरसी, 3.5 साल ये, तो 5.5 years to 6 years का ये क्वालिफिकेशन है जो 21 पेपर्स की है, एंड 5.5 to 6 years की ये क्वालिफिकेशन है। आर्टिकलशिप क्या होगी, वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, ये मैं बताता हूँ जी। ये होगा कि आप किसी एक ऑडिट फर्म या किसी एक फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जी आर्टिकलशिप के दौरान ही पेपर देने होते हैं। 3.5 साल की आर्टिकलशिप के दौरान जो है आपने पेपर्स देने होते हैं। ठीक है जी। आर्टिकलशिप होता क्या है? इट मीन्स कि आप आर्टिकलशिप के अंदर वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप किसी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उनके साथ वर्क कर रहे हैं, और साथ साथ ओवर 3.5 years अपने 8 पेपर्स की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप वर्क करेंगे एक किसी जी डेबिट, 1 सेकंड रुकिए जी, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं जरा देखता हूँ। आप जी वर्क एक्सपीरियंस भी ले रहे होंगे, किसी एक बैंक के साथ भी हो सकता है, इंडस्ट्री के साथ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन ये है कि ऑडिट फर्म्स होती हैं, उनके साथ आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनके साथ आप काम करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस करेंगे और साथ अपने पेपर्स करेंगे। जी इंटर्नशिप के अंदर सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड होता है। स्टाइपेंड इसका यानी कि दिस इज जस्ट, एंड इसको आप इंटर्नशिप का स्टाइपेंड समझे। ये मेरे बिलीव आई थिंक कोई शायद 13 to 14,000 पे होता है, मुझे इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, लेकिन कुछ इतनी होती है 3.5 years की। लेकिन अगेन दिस इज नॉट योर जॉब पे, दिस इज योर इंटर्नशिप पे। जी स्टाइपेंड जी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन बीच में आ रहा था जी, 15 to 30,000 में वो इस रेंज, 15 to 30,000 रेंज कर सकता है, स्टार्टिंग उसकी अराउंड 15,000 होती है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन अब देख रहा हूँ। पीआरसी के सारे पेपर्स, डेबिट पीआरसी के 5 पेपर्स हैं, 6 नहीं है, और सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी। अस्मा, आर्टिकलशिप मिल जाती है, लेकिन टॉप फर्म्स के अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है, उसके अंदर आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आर्टिकलशिप मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि आर्टिकलशिप नहीं मिलती। जो टॉप फर्म्स होते हैं उसके अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है। सीए का आर्मी में क्या रोल है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हुसैन, ये मैं एंड पे आंसर करूंगा। आर्टिकलशिप में पैक आपकी हेल्प करता है कि हम आपको बताते हैं आर्टिकलशिप का प्रोसेस क्या है, हम आपको ये गाइड करते हैं कि आर्टिकलशिप सिक्योर कैसे करनी है, फर्म्स देखती कैसे हैं, इसमें हम सारी आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो हायरिंग होती है वो यानी कि ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन या बैंक वो खुद ही करता है, लेकिन हम आपकी तैयारी जरूर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्म किसको प्रेफर करती है, चलें जरा इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि फर्म किसको प्रेफर करती है। पहले मैं जरा इसको डिस्कस कर लूँ कि हाउ टू ज्वाइन द बेस्ट फर्म। जी मैंने अभी हाउ टू ज्वाइन द बेस्ट, जी आपके एसीसीए कर सकते हैं आफ्टर कैफ। आपके ख्याल में फर्म क्या देखती होगी? आप अभी सीए के अंदर क्या करते आए हैं, तो सबसे पहली चीज सीए क्या दे सकती है? जरा मैं आंसर करता हूँ। एक्सपीरियंस तो कोई किया नहीं आपने अभी तक, कैफ तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सबसे पहली चीज क्या देखेगी आपकी? जी असमा, मैं वही आंसर कर रहा हूँ, टॉप फर्म्स और दूसरे फर्म्स के अंदर क्या आर्टिकलशिप है, मैं वही आंसर कर रहा
सबसे पहली चीज ये देखेगी कि पेपर पास हुए कि नहीं हुए, और पेपर का पास कितनी देर में हुए। पासिंग देखेगी सबसे पहले जी, ग्रेड्स देखेगी। फेलियर तो नहीं है, आप फेल हो के तो नहीं आए। सबसे पहली चीज क्या देखेगी? ग्रेड्स, फेलियर, पासिंग अटेम्प्ट। एग्री जी? सबसे पहली चीज ये देखेगी। इससे एग्री करते हैं? दिस इज द बेसिक थिंग। नंबर टू वो क्या देखेंगे, ठीक है? अब जी मुझे ये बताएं कि आपको कोई याद आता है कि आप किसी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट गए? कैन यू थिंक ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस? थिंक ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, उस रेस्टोरेंट में क्या चीज अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा उस रेस्टोरेंट के अंदर? क्या अच्छा था उस रेस्टोरेंट में? फूड, डेफिनेटली फूड अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा है, टेस्ट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सर्विस। सर्विस, सर्विस भी अच्छी होगी। उसके वहां पे वेटर आपके साथ अच्छे होंगे। वो ये नहीं कहेंगे यार जल्दी जल्दी खाना खाओ, खाना खा के निकलो। वो ये नहीं करेंगे कि आपका खाना आके आपको इस तरह करके टेबल पे फेंकेंगे। आपसे बड़े प्यार से आपसे कहेंगे, सर व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, सर हाउ इज योर फूड, सर हम आपके लिए कुछ और लेके आ सकते हैं। क्या ये एक अच्छे रेस्टोरेंट की अब एक रिक्वायरमेंट बन गई आपके ख्याल में? यस या नो? कोई अगर रेस्टोरेंट का खाना चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके वेटर बदतमीज हो, उसके ओनर बदतमीज हो, क्या आप उधर बार बार जाएंगे? बार बार जाएंगे उधर? नो। इसी तरह आपका खाना, आपका टेस्ट तो आपके ग्रेड्स में आ गया। जो आपका टेस्ट है वो आपके ग्रेड्स में आएगा। द टेस्ट इज फ्रॉम द ग्रेड्स। बट जो आपकी सर्विस है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, फर्म ये भी देखेगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग, आपके बोलने का तरीका, आपका इंटरैक्ट करने का तरीका वो कैसा है। ठीक है, तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। और पैक के अंदर हम बहुत फोकस करते हैं ग्रूमिंग के अंदर। हम ग्रूमिंग में आपको बताते हैं कि ग्रूमिंग क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप तमीज से बात कर रहे हैं, आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, आप किसी से बात करने का की स्किल्स रखते हैं, क्या आप लाउड तो नहीं, क्या आप शाउट तो नहीं करें? दूसरी एक्सट्रीम में क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप जब किसी से बात करें तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते? कम्युनिकेशन की दो साइड्स हैं। या तो आप बहुत एक्सट्रीम नहीं है कि आप लाउड हो रहे हैं, या दूसरा कि आप बिल्कुल चुप नहीं होते। बैलेंस कम्युनिकेशन है कि नहीं है? ठीक है, क्या आप का टेम्परामेंट अच्छा है कि नहीं है? क्या आप ये ना करें कि कल को कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन आ जाए तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन के साथ लड़ पड़े कि नहीं मैं तो कलंदर हूं, तुम क्या हो? दैट इज नॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, क्या आप डिफरेंसेस को, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन को आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको पता है कि कौन डिफरेंट ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकता? आपने कभी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी है? आपको कभी मौका मिला है टू सी, ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी ओपिनियन आपस में मैच नहीं करती और उनकी कोई आपस में रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? कहाँ पे देखा है आपने? 8 बजे का कोई टॉक शो लगा लें, जियो पे, ARY पे, वन न्यूज पे, उसमें आपको नजर आएगा कि पॉलिटिशियंस आपस में दे डोंट नो हाउ टू टॉक। इन कॉलेज आपने देखा हो पॉलिटिक्स का बड़ा तो फर्म कहती है कि हमें ये लोग नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले आपके ग्रेड चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चाहिए, आपका बोलने का तरीका, इंटरैक्ट करने का तरीका। बोलने का ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश आपकी फर 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 हो, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो लेकिन आपकी इंग्लिश रूड हो। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज कि आप पोलाइटली बात करते हैं, आप दूसरे को सुन सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी फर्म क्या देखेगी आपके अंदर, या सब आपको हम पॉलिश कैसे करेंगे, हम आपको रेकमेंड क्या करेंगे? ग्रेड्स देखेंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं। ठीक है जी।
अब जी इसके बाद जी कोई और क्वेश्चन? अब मैंने बस आखिरी पॉइंट पे आना है, दैट इज द प्रॉब्लम्स विद सीए, और फिर मैं बाकी क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो अगर कोई चीज इसमें रह नहीं गई तो फिर हम आगे अब पे आ जाते हैं। ठीक है जी। अब जी सीए जो है, मैं जी इस पॉइंट पे आता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट पे भी एंड पे आते हैं जी, वो मैं कवर कर दूंगा जी। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट जारी बात है वही होगा जिसका सबसे अच्छे मार्क्स हैं। आर्मी का रोल भी मैं कवर करता हूँ जी। ठीक है, फी स्ट्रक्चर भी अभी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जी सर, पहले हम ये जरा डिस्कस कर लें। अच्छा जी, सीए के बारे में सर तलहा ने तो बड़ी अच्छी बातें बता दी, तो आप जरा दिल खोल के जो सीए के बारे में जितनी बुरी बातें सुनी है सारी जरा मुझे बताएं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ आप बताएं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ आप बताएंगे। लंबा है, ड्यूरेशन बड़ी लॉन्ग है, ठीक है, आर्टिफिशियल जॉब है, इसका क्या मतलब है? इतना पढ़कर क्या करूंगा प्लीज? गर्ल्स ये नहीं कर सकती? तौबा, व्हाई नॉट गुड फॉर गर्ल्स? ये तो बड़ी, मैं पहली दफा सुना है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेड कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, ये आपने जो जो चीजें सुनी हैं, ये कहाँ से सुनी है? ये किसी, ये ये किससे सुनी है? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुनी है? किसी सीए स्टूडेंट से सुनी है? किसी सोशल मीडिया पे सुनी है? किससे सुनी है जिसे आपने सुनी है? क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद है? यस या नो? एमई लोगों से, फेसबुक के ग्रुप, कोई? देखिए जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, मैं कोई चीज बताता हूँ। फैमिली फ्रेंड्स ड्रीम सबसे दूर रहेगा सार के बाद। अच्छा जी, दूसरे से देखिए, अगर आपने कोई चीज अगर करनी है ना, आपको उससे जरूर डिस्कस करना चाहिए जो कि उस सब्जेक्ट के अंदर, उस फील्ड के अंदर उसने वो फील्ड कंप्लीट की है और वो सक्सेसफुल है। यानी कि अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बेस्ट कौन गाइड कर सकेगा? एक अच्छा डॉक्टर या एक एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एमबीबीएस कंप्लीट ही नहीं हुआ? कौन आपको अच्छा गाइड करेगा टू बी ए गुड डॉक्टर? अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, विल अ गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन गाइड यू, या एक फेल्ड बिजनेसमैन विल गाइड यू बेटर? गुड बिजनेसमैन। एंड इसी तरह अगर आप एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, तो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अच्छा सीए स्टूडेंट, जो अच्छा सीए स्टूडेंट है, अच्छा सीए स्टूडेंट का ये मतलब नहीं है कि जो सीए स्टूडेंट 15 साल से है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, वो बुरा स्टूडेंट है। अच्छा सीए स्टूडेंट वो है जिसने पेपर सारे अपने सक्सेसफुली पास किए हैं। तो इन दो से आपको मशवरा करना चाहिए, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छा सीए स्टूडेंट। क्या आप में से कैन ऑल ऑफ यू आइडेंटिफाई दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन इन योर लाइफ? मैं सोशल लाइफ पे भी आता हूँ, मैं लिख देता हूँ सोशल लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई सच स्टूडेंट्स? यस या नो? यस या नो लिखें। आप कोई जानते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को? अच्छा चलें, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के सीए स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको, अगर मेरा इस तरफ कहने का खाली एक मशवरा ये है कि देखें जी, मशवरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मशवरा आप उससे करें जो सक्सेसफुल है। ठीक है, यानी कि सीए का वो स्टूडेंट, अच्छा मेरी जी अब बात सुने जी, सीए का वो स्टूडेंट आप उससे जरा मशवरा करें कि जो जो सक्सेसफुल है, जिसने फर्स्ट टाइम पास किया, या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरा करें जो कि सक्सेसफुल है। जब आप उनसे मशवरा करेंगे, आप उनसे जरूर पूछें क्या आपने बोर्ड के अंदर 99% पोजीशन ली, 99% मार्क्स थे?
वो आपको उसमें से काफी ज्यादा लोग कहेंगे नहीं हमारे 70% मार्क्स थे, 75% थे, 65 थे, 80% थे। तो मतलब कि मार्क्स की बेसिस पे जरूरी नहीं है कि आपका सीए कंप्लीट हो, जरूरी नहीं है कि मार्क्स की बेस पे कंप्लीट हो। फिर आप उनको जरा चेक करें कि क्या वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, क्या उनका जो ब्रेन आईक्यू है वो वाकई बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या वो क्या वो हम तो मार्स में जा रहे हैं, क्या वो मार्स से आए हैं, आपको नजर आएगा कि वो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। सीए करने के लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं, और ये आप किसी से भी पूछ लें, किसी से भी आजमा लें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो सीए स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, वी हैव सीन कि किसी के 95% मार्क्स हैं, उससे भी सीए शायद कंप्लीट नहीं होता, और हमने ये भी देखा हुआ है कि 55% मार्क्स ने भी सीए कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि अगर आपके मार्क्स आ गए हैं 95%, ठीक है जी, अगर आपके मार्क्स आ गए हैं 95% तो आपका सीए बड़े आराम से होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जिनका 95% मार्क्स होते हैं उनका सीए नहीं होता, ठीक है। और ये भी हमने देखा है कि 55% मार्क्स वाला भी सीए कर जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एंड हाउ कैन सीए बी कंप्लीटेड। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या सीए के अंदर आपको फायदा नजर आता है? जो खैर कम से कम जो मैंने बातें बताई हैं, आप जाके सारी बातें चेक करें। क्या सीए आप समझते हैं कि गुड पे देता है? क्या आप सीए समझते हैं कि आपको वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी देता है? क्या आप समझते हैं कि सीए आपको एम्प्लॉयमेंट, आप जहां पे भी एम्प्लॉयमेंट चाहें, आप केएफसी में चाहें, आप एप्पल में चाहें, आप टेस्ला में चाहें, आप बैंक में चाहें, हर जगह पे दुनिया में, हर जगह पे, इवन आर्मी आर्मी पीसीबी, हर जगह के अंदर, लाहौर कलंदर्स के अंदर, ठीक है, हर जगह के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड है। तो सीए जो है आपको एक अच्छी पे देता है, वर्ल्ड वाइड आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छी देता है, जॉब सिक्योरिटी देता है। तो क्या सीए के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी? क्या सीए करने की थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी? क्या ये एफर्ट कम है या एफर्ट ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। इज दिस एफर्ट लेस और मोर? लेस और मोर, क्या आप समझते हैं कि एफर्ट कम है या ज्यादा है? मोर किससे ज्यादा है? क्या एफएससी से ज्यादा है एफर्ट? क्या एफएससी से ज्यादा है? यस या नो? यस। क्या ऐसा होना चाहिए? यस या नो? मैट्रिक जब आपने एफएससी किया मैट्रिक के बाद, तो एफएससी में एफर्ट ज्यादा लगी थी ना मैट्रिक से, ऐसे ही है ना जी, ठीक है। इसी तरह सीए में एफर्ट एफएससी से ज्यादा तो लगनी चाहिए, इसमें तो कोई मसला नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं जी सीए जो है एफएससी से ज्यादा आसान है, मैं आपसे कह दूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो करियर है, जो गुड पे है, जो वर्ल्ड वाइड है, जो एम्प्लॉयमेंट है, सीए के अलावा कोई और करियर आप सोच सकते हैं जिसके अंदर पे अच्छी है, स्टेटस है? कोई और ऐसा आप सोच सकते हैं? कोई और ऐसा करियर है? कोई ऑल्टरनेटिव करियर्स हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कोई कोई ना कोई तो होगा जिसमें आप ये कहेंगे यार ये भी एक अच्छा करियर है, काश मैं ये बन सकता। सीएसएस एक अच्छा करियर है। क्या डूइंग लेट्स से मेडिकल भी काफी सालों बाद जाके अच्छा एक करियर है, ठीक है। डूइंग बीबीए फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, लम्स, आईबीए, क्या ये सारे, इंजीनियरिंग फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, क्या ये सारे अच्छे करियर्स हैं? ये सारे भी अच्छे करियर्स हैं। अगर आपने सीए को कंपेयर करना है किसी चीज से, तो आप उसको एफएससी से कंपेयर ना करें, उनको आप इन फील्ड से कंपेयर करें। क्या सीएसएस जो है, क्या सीएसएस पढ़े बगैर हो जाएगा? क्या मेडिकल में आप विदाउट एफर्ट चले जाएंगे? क्या बीबीए कंप्लीट करना फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी आप विदाउट एफर्ट कर लेंगे? इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं? नहीं, इधर भी एफर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है।
तो सीए में चले, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम इतनी एफर्ट तो डालें ना हम, ठीक है, इतनी एफर्ट तो हम डालें। और सीए के जो रिवॉर्ड्स आप देखते हैं वो काफी ज्यादा हैं। वो अगर इस प्रोफेशन के रिवॉर्ड से ज्यादा नहीं, उससे इक्वल तो हैं। 6 फिगर सैलरी है, ठीक है, 3.5 साल का बिल्ट इन एक्सपीरियंस है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। तो सीए को जो हमें कंपेयर करना चाहिए, सीए को जो कंपेयर करना चाहिए, दैट इज नॉट विद लेट्स से बैचलर्स फ्रॉम लो रेटेड यूनिवर्सिटी। अगर आप कहते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है उधर मैं ना भी जाऊं तो मैं फिर भी पास हो जाता हूं, तो वो ठीक है, वो उसका सीए से कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी तो नहीं है ना जी, उसका रिवॉर्ड भी तो नहीं है। अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए, आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी जी। वो एफर्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और वो एफर्ट फिर आप किससे कंपेयर करो, आप इससे कंपेयर करो। मेडिकल का स्टूडेंट देखें आप, 4th ईयर का, ये बीबीए के स्टूडेंट्स देखें फाइनल ईयर्स के, वो कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो सीए में करना क्या है इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सीए का जी एक रूल है, या सीए के मैं आपको रूल बताता हूँ कि सीए को कंप्लीट करने के क्या रूल्स हैं। 3 बेसिक रूल्स हैं, 3 बेसिक रूल्स। नंबर 1 रूल है कि आपने जी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करना है। अगर आप 100% क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, आप कम से कम 90% क्लासेस अटेंड करें। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ सीए। क्या आप समझते हैं कि ये रूल जो है ये बहुत अनफेयर रूल है, वेरी डिफिकल्ट रूल है। सीए पता नहीं क्या, ये जी पता नहीं कितनी सैलरी, कितनी क्लासेस तो अटेंड करें जी जिसके लिए आपने एनरोल किया है कॉलेज के अंदर। नंबर 2 ये रूल है कि 80% ऑफ कॉलेज टेस्ट में अपेयर करें। चलें 80 नहीं, 70 to 80% में अपेयर करें। कॉलेज अगर आपके टेस्ट ले रहा है हफ्ते में एक दफा, 10 दिन में एक दफा, मैं आपसे ये कहता हूं कि इन टेस्ट के अंदर अपेयर करें, पास बेशक ना हो लेकिन अपेयर करें। थोड़ी तैयारी के साथ इसके अंदर अपेयर करें। पास या फेल होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट के अंदर बैठना, क्योंकि जो कॉलेज होता है पैक, जिस तरह है पैक, आपको शायद पता हो कि पैक सीए का सबसे पहला कॉलेज है और इसके रिजल्ट्स और इसकी फैकल्टी सबसे आउटस्टैंडिंग है। इसकी थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। तो जब ये टीचर्स आपके टेस्ट बनाते हैं, बड़ी रिसर्च के साथ बनाते हैं कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कॉलेज के टेस्ट के अंदर अपेयर करें। नहीं प्लीज एक सेकंड रुकें जरा, मैं एक चीज के अंदर बीच में आपको भी आंसर नहीं कर सकता, मतलब प्लीज वेट करें एंड तक का, ठीक है जी। तो सेकंड ये रूल है, आपने जी पता नहीं 6 फिगर सैलरी लेनी है, आपने इंटरनेशनली जाना है। सेकंड ये है कि जी कॉलेज का जो टेस्ट है उसके अंदर आप अपेयर करें, पास या फेल का कोई मसला नहीं है। इज दिस वेरी अनफेयर, वेरी डिफिकल्ट, वेरी अनएक्सपेक्टेड? इसके अंदर आपने अपेयर करना है। और थर्ड ये रूल है, एंड दिस माइट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कि आपने रोज का काम रोज करना है, यानी कि डेली स्टडी करनी है, ठीक है। आपके ख्याल में रोज कितने आवर स्टडी करें तो सीए के अंदर सही है? कितने आवर्स? 10 आवर्स, 5 आवर्स? हमारे जो सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, जिनके 4 गोल्ड मेडल्स आए हैं, जिनके 4 गोल्ड मेडल्स आए हैं, वो डेली कितने आवर स्टडी करते होंगे आपके ख्याल में? उन्होंने ये कहा था कि टू अचीव 4 गोल्ड मेडल्स मैं हर रोज 2 आवर स्टडी करता था, बट एवरी डे। अर्तुगरुल का सीजन आया, स्क्विड गेम आई, मैंने स्क्विड गेम जरूर देखी, लेकिन 2 घंटे मैंने पढ़ा, ठीक है, रोज पढ़ा। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ,
जरूर हुआ, मैंने उस टाइम पे मैच देखा, दोस्तों के साथ रिलैक्स किया, लेकिन उस मैच में जाने से पहले मैंने अपने 2 आवर्स कंप्लीट किए। दिस इज व्हाट दैट गोल्ड मेडलिस्ट सेड टू अस, कि एक गोल्ड मेडल नहीं उसका, वो हर रोज 2 आवर्स। चलिए जी, वो 2 आवर्स था, हम अपने आप को कहते हैं कि हम 2 नहीं, हम लेट्स से 3 आवर्स पढ़ेंगे डेली। इज दिस वेरी डिफिकल्ट? लेट्स सी कि इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लेट्स सी इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी लेट्स से क्लासेस होंगी 9 AM to 1 PM, 3 आवर, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस। ठीक है, या अगर इसको 4 सब्जेक्ट भी करना है तो हम इसको कहते हैं 8 AM to 1 PM, 4 सब्जेक्ट क्लासेस। 1 PM to 3 PM मैं आपसे कहता हूँ लंच ब्रेक। 3 PM to 4 PM स्टडी। 4 PM to 6 PM break, friends, movie, socialize। 6 PM to 7 PM study। 7 PM to 9 PM dinner, family। 9 PM to 10 PM study। आप बताएं जी, सीए आप लोगों ने कहा कि जी सुनने में तो बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप जरूर इसकी रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, कि सीए के लोग कहाँ कहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि इस पे आई थिंक हम एक सेपरेट सेशन, इस पे आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाए ना, वेबसाइट पे टैग की वेबसाइट पे आपको सीए का स्कोप नजर जरूर आएगा। ठीक है, सीए की जी बड़ी पहुंच है, लेकिन जी सीए मुश्किल बड़ा है। क्या ये एक मुश्किल रूटीन है जिसमें आपकी सोशल लाइफ खत्म, जिसमें आपकी जिंदगी खत्म, या क्या ये पॉसिबल है? इज इट वेरी डिफिकल्ट या पॉसिबल? क्या ये रूटीन एक बैलेंस्ड है? क्या इस रूटीन के साथ आपने अपने सारे दोस्तों को अल्लाह हाफिज कहना है? क्या आपने अपनी फैमिली को अल्लाह हाफिज कहना है कि जी अब 5 साल बाद मिलेंगे? या इसके अंदर दोस्तों के लिए भी टाइम है, इसके अंदर औरों के लिए भी टाइम है? व्हाट डू यू थिंक, इट्स बैलेंस्ड और ओनली स्टडी? ये मुश्किल है या आसान है? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज डिपेंडेंट अपॉन यू। अगर आप कहते हैं, एंड जो सीए जिनसे नहीं होता ना, आप उनसे ये पूछें, मैं आपको बताता हूँ नहीं इजी या डिफिकल्ट, मैं सीए का आपको मसला बताता हूँ, मैं इशू बताता हूँ सीए का क्या है। ठीक है, अगर आप, मैं आपको सीए का इशू बताता हूँ जी, एंड ये जो सीए जिनसे नहीं हो रहा ना, आप मुझसे जरूर पूछें। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया या बहना क्लास अटेंड की, वो कहते हैं यार नहीं क्लास क्यों अटेंड करनी थी, मुझे आता है सारा कुछ, मैं बुक से पढ़ के कर लेता हूँ। वो क्लास नहीं अटेंड करते। क्या आपने टेस्ट दिए? नहीं यार टेस्ट मैंने क्या देने थे, मैं आखिर में आई कैप का ही टेस्ट दूंगा, जो मेन एग्जाम है वो दूंगा, कॉलेज के टेस्ट कौन देता है? वो टेस्ट नहीं देते। क्या आप रोज का काम रोज करते थे? नहीं यार रोज का काम रोज नहीं, लेकिन आखिरी 2 हफ्ते जो थे वो मैंने हर रोज 15 घंटे पढ़े और मैंने कवर कर लिया। लेकिन यार सीए फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि सीए के अंदर कोटा है, सीए का पासिंग रेशियो बहुत बुरा है, सीए फिर भी नहीं हुआ। दिस इज, आपने कोई इस तरह की बातें सुनी किसी लोगों से? यार क्लास हाँ मैंने रजिस्टर तो कराया है कॉलेज में, लेकिन बस मैं 2 हफ्ते में गया तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई और मैंने कहा मैं इसे बेहतर खुद कर लूंगा। उनका आप देखेंगे कि सीए कंप्लीट नहीं होगा। आप उनसे पूछेंगे कि जी टेस्ट दिए, या टेस्ट क्या देने, इतना आसान टेस्ट आता है, इतना आसान आता है, तुम्हें क्या बताऊं? तो भाई टेस्ट दे के आप पोजीशन ही ले लें, आप प्रूव करेंगे आप टेस्ट में। क्या आप रोज पढ़ते हैं? नहीं यार शुरू में तो इतना आसान होता है कि मैं एंड पे पढ़ लेता हूँ, और 2 हफ्ते मैंने इतना पढ़ा कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने 15-15 घंटे लगाए, लेकिन सीए के अंदर क्योंकि कोटा है मैं पास नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट द पुअर स्टूडेंट्स विल से। एंड अगर आप किसी अच्छे सीए स्टूडेंट से बात करें या किसी अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट सुने, आप उससे पूछें क्लासेस अटेंड की? हाँ यार मैंने क्लासेस अटेंड की, और क्योंकि क्लास अटेंड करना बड़ा जरूरी था, अगर मेरी मिस होती थी मैं किसी से कवर अप कर लेता था। क्या आपने कॉलेज के टेस्ट में अपेयर किया? हाँ मैं कॉलेज के टेस्ट
में अपेयर करता था, सारे नहीं, लेकिन मैंने 6 में से 4 टेस्ट जरूर दिए, तैयारी करके दिए। क्या सारों में पास हुए? नहीं यार, कुछ में पास हुआ, कुछ में फेल हुआ। क्या आप रोज का काम रोज करते थे? हाँ जी। मेरी एक रूटीन बनी होती थी जिसमें मैंने फ्रेंड्स को भी टाइम देना था, फैमिली को भी देना था, ब्रेक भी लेनी थी। कितनी ब्रेक है जी? 2 आवर्स ब्रेक, 2 आवर्स ब्रेक, फिर कितनी? 2 आवर्स ब्रेक, फिर अगेन 1 आवर ब्रेक, 2 4 7 आवर्स का मेरा फ्री टाइम था। लेकिन मैंने 3 घंटा जो है, 3 घंटे जो है, ये मैं अपनी पढ़ाई के डिवोटेड रखता था। एंड यू विल फाइंड कि ये स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट टाइम सीए को कंप्लीट कर लेते हैं, ये 5.5 साल में कर लेते हैं आराम से। 5 to 6 ईयर्स के अंदर ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा मसला ही ये है कि जब पढ़ाई का टाइम आएगा हम कहेंगे अच्छा यार 3 बजे 5 मिनट बाद करते हैं, 10 मिनट बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक का टाइम आएगा, अच्छा ब्रेक 4 बजे है यार, अच्छा अभी 4 बजने में 10 मिनट है, कुछ नहीं होता, बाकी कल कर दूंगा, ब्रेक पे चला जाता हूँ। ये आपको बातें फेमिलियर लग रही है? तो सीए करने के लिए आप मुझसे पूछें क्या चाहिए? सीए करने के लिए यू नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करते, फॉर एग्जांपल जी, आप क्लासेस अटेंड नहीं करते, आप कॉलेज टेस्ट नहीं देते, आप 3 आवर्स, आप शायद पीआरसी कर लें, आप शायद कैफ के भी कुछ पेपर कर लें, लेकिन आगे जाके आप फंस जाएंगे। ये मैं आपको बताया था पहले। और ये स्टूडेंट्स यही करते हैं, नहीं जी हमने तो अपने स्टाइल से करना है सीए, हमने तो पढ़े बगैर ही करना है, हमने तो पढ़े बगैर ही करना है। एक सेकंड। तो हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं जी ये अच्छी एक डिग्री है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, और इसके अंदर बैलेंस के साथ मैं चल सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, देन दिस इज योर वे। तो जी प्रॉब्लम्स क्या हैं? लोग आपको ये सारी बातें कहेंगे कि जी ये इसमें मसले हैं, ठीक है, कि जी डिफिकल्ट है, रिस्की है, बिजी है, ड्यूरेशन ये है। गर्ल्स सीए बहुत अच्छे तरीके से सीए करती हैं, और बल्कि बहुत सक्सेसफुली सीए कर रही हैं, तो ये आई डोंट नो कहाँ से आया है, ठीक है, सोशल लाइफ नहीं है, ये सारी आपको इस तरह कर सकती हैं। और बाकी अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करते तो फिर आपको मसला आएगा। हफ्सा आप अगली अटेम्प्ट के अंदर में हमें आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आर्मी आर्मी का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, वो आर्मी के इतने सारे लोग हैं, ठीक है जी। फी स्ट्रक्चर पे भी मैं बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। आर्मी के अंदर मेरे ख्याल में देखें, एक एक आर्मी में तो ये है ना कि वो सही सोल्जर जाना, तो सोल्जर तो नहीं, मैं हमें सीए ऐसे करके तो नहीं होगा कि जी आप सीए करें और आप सोल्जर और आपको हम जंग में भेज दें। लेकिन आर्मी के अंदर भी आर्मी के जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो डिवीजन है, इसके अंदर डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज द वे टू गो टू द आर्मी। उनकी फौजी फाउंडेशन है, ये सारी चीजें, इसके अंदर हर जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। वैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आके सीए करेंगे तो फिर आप उससे अगले दिन सियाचिन चले जाएंगे या कारगिल के बॉर्डर पे चले जाएंगे, लेकिन आर्मी आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जरगम हर डिपार्टमेंट गुड होता है, वो डिपेंड करता है आपके उस पे शौक पे। सर सीए के साथ पीयू में बीएस कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए। खैर पैक के अंदर तो आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज अरेंज करते हैं लोग खुद, और सीए के साथ लोग करते हैं जी, कर सकते हैं आप, इसमें कोई मसला तो कोई नहीं है करने में इस टाइम। हाँ जी, अगर आपके क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि स्पेशलाइजेशन इन सीए, सीए में स्पेशलाइजेशन ऐसे कोई नहीं होती। सीए में आप जब आर्टिकल्स करते हैं, आपके पास आर्टिकल्स करने की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, और वो सारी ही अच्छी होती हैं, सारों की डिमांड होती है। आर्टिकल्स के लिए क्या रिकमेंड? अच्छा जी, अब सीए करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन करें, जो कि पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के अंदर हम ये कर रहे हैं, एंड ये सेमिनार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में से करें। तो आप में से जी ऑनलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं ना जी, ये सारे करने वाले सीए, आप लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं या ऑनलाइन के बारे में इंक्वायर कर रहे थे? तो मैं ऑनलाइन के बारे में ही बताता हूँ। फिजिकल में आप कैंपस विजिट कर लें, मैं जरा अभी बिकॉज टाइम भी कम है तो मैं ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, मैं बताता हूँ, मैं ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ। जो पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, ये पाकिस्तान का और सीए का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो सारी सीए के पेपर्स को आपको करा रहा है। या तो इसकी क्लासेस 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव हैं, और इसके साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है, और इसके साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल होता है टू इंटरेक्ट विद योर टीचर्स। जो पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर ना, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लास कैसे होगी स्टूडेंट? क्लास बिल्कुल ऐसी ही होगी जिस तरह मैं और आप। अच्छा चलें, एक सेकंड मैं जरा ये बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं करता हूँ, ठीक है? मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह क्लास होगी आपकी, आप टीचर को देख सकेंगे, आपकी क्लासेस हो रही होंगी यहाँ पे, और दिस इज द वे यू विल इंटरेक्ट। सारी क्लासेस लाइव होंगी, अगर लाइव नहीं होंगी तो उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, और रिकॉर्डिंग के साथ हफ्ते में एक दफ़ा इसका लाइव वेबिनार ज़रूर होगा, ठीक है जी? तो दिस विल बी द इंटरेक्शन। हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पीआरसी एएफसी के, पहले अब एएफसी का नाम पीआरसी हो गया, कैफ के और सीफैट के, जो कि लाहौर में नहीं है या लाहौर में नहीं आ सकते, वो जो हैं इस चीज को, सीए को ऑनलाइन परस्यू कर रहे हैं टू पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, और बड़े अच्छे और बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। मुझे जरा बता दें कितने, आई बिलीव हमारे कोई आई थिंक 14 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 2 गोल्ड मेडल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आ गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बल्कि ये बहुत फिजिकल इंस्टीट्यूट से भी अबव है रिजल्ट। जरा मुझे करेक्ट कर दें जी, ये कितने हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और 2 गोल्ड मेडल्स? ठीक है, आई थिंक ये जी सैफुल्ला, थोड़ा सा कॉलेज का नाम जरूर मैटर करता है आर्टिकलशिप के अंदर, वो आपसे पूछेंगे, उनको नजर भी आता है कि आप किस कॉलेज से होके आए हैं, उसी ग्रुप में उसका नाम मैटर करता है। तो पैक, इसलिए मोस्ट ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर पैक, अगर पैक के आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे। एलएमएस जी, बिल्कुल जी, एलएमएस के ऊपर क्लासेस होंगी सारी, सारा हमारा एक अपना एलएमएस है, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और एलएमएस पे आपका लॉगिन होगा, वहां से आप क्लास ज्वाइन करेंगे। राना हसनैन मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल का ये सीन है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर उसके अबव सर्टेन परसेंटेज हो तो उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है, ठीक है? तो अगर आपके लेट से हाईएस्ट आपके 75% है तो मेरिट सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आपके 80 से अबव है तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो एक सर्टेन नंबर से अबव हो तो आपका गोल्ड मेडल है और बना सर्टिफिकेट, ठीक है जी? अब जी फी वगैरह के लिए, या अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे जरूर पूछें। फी के लिए और इस तरह के मैटर्स के लिए, एडमिशन के प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे भी लिंक आ जाएगा, और स्कॉलरशिप के बारे में भी इधर मिल जाएगा आपको, स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन है। आप इधर ये व्हाट्सएप चैट है, ये क्या है? अगर आप इनको डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट का लिंक दे देना, डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट, तो ये आप डायरेक्ट इनसे चैट करके दे आर अवेलेबल फॉर यू, ये आपकी सारी क्वेश्चंस वगैरह आंसर कर लेंगे यहाँ पे, और यू कैन टॉक टू देम। बाकी कुछ स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम्पशंस जी, एग्जाम्पशंस का मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पशंस में क्या क्या है। एग्जाम्पशंस की एक लिस्ट है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हर क्वालिफिकेशन की डिफरेंट है एग्जाम्पशन।
आप कौन से किस उसकी जाना चाह रहे हैं, किस क्वालिफिकेशन की एग्जाम्पल जाना चाह रहे हैं जी? स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं जी, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं, आप नहीं उनको कांटेक्ट करें। नहीं, गोल्ड मेडल हर पेपर पे आ सकता है अरसलान। मैक्सिमम चैप्टर्स डिपेंड करते हैं जी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं आपके ये सर्टिफिकेट। सैफुल्ला, आलियान आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैं आपको दे दूंगा जी। नहीं अब्दुल वहाब, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका थोड़ा सा पासिंग होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं अगर आप वहां से आ जाए। जी गोल्ड मेडल आई के की तरफ से मिलेगा। अच्छा, जो एग्जामिशन के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर मुझे अपनी वो क्वालिफिकेशन बता दें तो उनको मैं एग्जामिशन का बारे में बता दूंगा जी। सी और एसीसी दोनों अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी डिमांड है और अपनी अपनी वर्थ है, अपनी अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो वो एक सेपरेट डिस्कशन है कि वो क्या होता है। एग्जाम्स में आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस नहीं आते, नहीं आ सकते जी। यानी कि अगर वंस आउट ऑफ 5 इयर्स आ जाए तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं आते। डिग्री आप कोई में हमें बीकॉम वगैरह कर सकते हैं आराम से। एफएससी प्री मेडिकल में एग्जाम्पशंस शायद आपको इंग्लिश की मिल जाए, अगर आप कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लें तो आपको शायद इंग्लिश की मिल जाए। ठीक है जी। आईकॉम की बेस पे अगर आपने फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है पहले, तो आप अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी आलियान, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आप बिल्कुल सीए शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पशन ये मतलब होता है कि आपको एक सब्जेक्ट सीए का एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग का साथ क्या रिपीट करना है? सजा मैंने आपको भी आंसर किया था कि देखिए जी, एग्जाम्पशन जो है वो डिपेंड करता है आपने पहले क्या स्टडी किया हुआ है। अगर आपने अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स या सीए का कोई सब्जेक्ट पहले स्टडी किया हुआ है तो आपको उसमें एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जी आलियान, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ प्री इंजीनियरिंग में अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले आई गेस नहीं किया हुआ कुछ, तो उसमें से कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी। आप इंग्लिश की बेसिस पे देख सकते हैं कि बिजनेस राइटिंग एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, लेकिन वो भी कंफर्म होना है। ठीक है जी। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपना शेयर करें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो वो भी करते हैं। जी बुशरा को टोटल फी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर्स बता देंगे। रफली आई थिंक ये कोई 5 साल में आई थिंक 4 to 5 लाख का खर्चा है, या ये ओवर 5 इयर्स। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल भी है। ठीक है जी। सीए अगर आप ऑनलाइन करें कंप्लीट तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जुहेब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आर्टिकलशिप में ना जॉब के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। तो चलें जी, विद दैट थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको काफी ज्यादा टाइम ले लिया है। तो बाकी फिर आप क्वेश्चंस वगैरह जरूर कोऑर्डिनेटर से पूछते हैं अगर कुछ रह गया है, और वरना फिर वी कैन ऑल्सो हैव अनदर सेशन। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।